Subscribe Exam5 Study channel and press the bell icon to get all notifications. गुड मॉर्निंग साथियों, मैं तुषार जोशी स्वागत करता हूं आप सबका अपने स्टडी चैनल Exam5 स्टडी में। तो अभी हमने एक चैप्टर ख़त्म किया है टाइम एंड डिस्टेंस, मतलब कि समय और दूरी। अब हम उसी से रिलेटेड, उसी के जैसा बिल्कुल हूबहू सेम टू सेम चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। उसका नाम है प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू ट्रेन, मतलब कि रेलगाड़ी संबंधी प्रश्न। बिल्कुल इसके कंसेप्ट टाइम एंड डिस्टेंस के जैसे ही हैं। तो आइए आज के वीडियो को, आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्लास स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कीजिए और उस बेल आइकन को दबाइए, जिससे कि आपको आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिल सकें। तो ठीक है, अब आइए, अब हम कुछ चीज़ें इसको स्टार्ट करने से पहले जान लेते हैं। जैसे कि देखिए, मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि जब भी कोई ट्रेन, मान लीजिएगा कि ये एक ट्रेन है, ये मान लीजिएगा कि ये एक ट्रेन है। अगर जब भी ये किसी पुल को ये एक पुल है, ठीक है, जब भी ये किसी पुल को या किसी ब्रिज को पार करेगी तो हमको इसकी लंबाई क्या लेनी है? हमको इसकी लंबाई, इसमें लंबाई ये लेनी है कि एक तो ट्रेन की लंबाई, मतलब कि इसको आप चाहो तो x मान लो, आप चाहो तो t मान सकते हो या l मान सकते हो, x मान सकते हो, कुछ भी अचर राशि कुछ भी मान सकते हो। अचर मतलब वेरिएबल, कुछ भी मान सकते हो आप अपनी सुविधा के हिसाब से। और ये होती है पुल की लंबाई, जो यहाँ पुल की लंबाई हो सकती है, प्लेटफॉर्म की लंबाई हो सकती है, ठीक है। तो जब भी कोई ट्रेन किसी दूसरी ट्रेन को, ये भी हो सकता है कि ये किसी दूसरी ट्रेन को पार करे, तो उस केस में भी क्या होगा? उस केस में भी हमको दोनों ट्रेन्स की लंबाई को क्या करना पड़ेगा? प्लस करना पड़ेगा। तो इस केस में जो डिस्टेंस बनेगी वो क्या बनेगी? लेंथ ऑफ ट्रेन लिख सकते हो, मतलब कि रेलगाड़ी की लंबाई, रेलगाड़ी की लंबाई प्लस, अब पुल दिया है तो पुल हो सकता है, प्लेटफॉर्म हो तो प्लेटफॉर्म होगा, या अगर दूसरी ट्रेन दे रखी है तो वो भी हमको लिखना है। रेलगाड़ी की लंबाई, ये हम इस तरह से लिख सकते हैं। तो इसको शॉर्ट में इसको किस तरह से लिखेंगे हम? मैं इसको ट्रेन की लंबाई को हमेशा t मानता हूँ, ठीक है, और इसको हम x या l कुछ भी मान सकते हैं, ये डिस्टेंस होगी। लेकिन मैंने इसके साथ में आपको एक चीज़ और बताई थी कि जब भी कोई रेलगाड़ी किसी व्यक्ति को पार करे, मान लीजिएगा ये रेलगाड़ी है, ठीक है, और यहाँ पे कोई व्यक्ति है, मान लीजिएगा ये एक व्यक्ति है, या इसकी जगह कोई क्या हो सकता है? कोई एक खंबा भी हो सकता है, ये मान लीजिएगा एक खंबा है। तो जब भी ये रेलगाड़ी इस व्यक्ति को या इस खंबे को पार करेगी तो जो इसके द्वारा जो तय दूरी होगी वो इसकी स्वयं की लंबाई होगी, मतलब कि जो लंबाई इस ट्रेन की होगी उतनी ही ये क्या करेगी? डी मतलब कि दूरी, डिस्टेंस। तो तब क्या बनेगी? इस केस में क्या बनेगी? ये केस फर्स्ट था, ये केस सेकंड है। इस केस में क्या बनेगी? इसकी स्वयं की लंबाई के बराबर t1 या t ले सकते हैं। तो ये इस केस में अपनी स्वयं की लंबाई के बराबर दूरी को पार करेगी, ठीक है। अब उसके अलावा मैंने आपको सापेक्ष चाल का भी वो बताया था कि सापेक्ष दूरी और सापेक्ष चाल, तो वो भी हमको पता है। उसमें देखिएगा क्या होता है, मैं एक बार फिर से बता देता हूँ कि जब भी दो चीज़ें एक दूसरे की तरफ चलेंगी या एक दूसरे की ओर चलेंगी तो इस केस में हमको क्या करना है? इस केस में जो सापेक्ष चाल बनेगी, मतलब कि रिलेटिव स्पीड, वो क्या बनेगी? स्पीड ऑफ पहली ट्रेन की और ये दूसरी ट्रेन, मतलब कि S1 प्लस S2, मतलब कि पहले की चाल प्लस दूसरे की चाल। जबकि जो दूसरा केस है उसमें
दोनों एक ही दिशा में अगर गतिशील हैं तो इस केस में सापेक्ष चाल मतलब कि रिलेटेड स्पीड क्या बनेगी, तो रिलेटेड स्पीड इस केस में बनेगी कि मान लीजिए इसकी s1 है और इसकी है s2। अब इसमें से जहाँ पे क्या है s2 इज ग्रेटर देन s1, यही तो करेंगे हम कि जिसकी चाल ज़्यादा होगी उस ज़्यादा वाले की चाल में से कम वाले की चाल को घटाएंगे। तो यहाँ पे कैसे हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे, s2 माइनस s1, मतलब कि दोनों की चालों के अंतर के बराबर होगी। जो दूसरा केस है जब सेम डायरेक्शन होगी, ये जो सेम डायरेक्शन का जो केस है, सेम डायरेक्शन वाला केस है, इसमें क्या होगा कि जो सापेक्ष चाल होगी वो दोनों की चालों के अंतर के बराबर होगी, जबकि जो एक दूसरे की तरफ वाला केस है उसमें उन दोनों की चालों के योग के बराबर होगी। तो अब आइए आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में वो बोल रहा है 100 मीटर लंबी रेलगाड़ी 100 मीटर लंबी रेलगाड़ी 30 किलोमीटर की चाल से जाते हुए रेलवे लाइन के पास खड़े व्यक्ति को कितने समय में पार करेगी। तो देखिए यहाँ पे डी मतलब डिस्टेंस कितनी दे रखी है 100 मीटर, ये ट्रेन की लंबाई दे रखी है, और स्पीड कितनी दे रखी है उसने 30 किलोमीटर पर आवर। अब आप ये उसने दे रखी है और थोड़ा सा अपना भी लॉजिक लगाना हो सकता है, 30 किलोमीटर पर आवर की चाल किसी व्यक्ति की पैदल तो नहीं हो सकती, तो इसका मतलब ये ट्रेन की ही चाल है। हमसे इसमें टी पूछा है तो समय बराबर दूरी कितनी है 100 मीटर। अच्छा ये 30 किलोमीटर पर आवर है तो इसको हमको ये मीटर में दे रखी है, ये किलोमीटर में है, तो हमको किस में बदलना पड़ेगा, इसको हमको मीटर पर सेकंड में बदलना पड़ेगा। तो ये देखिए 30 और मैंने आपको बताया था कि किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए हम क्या करते हैं 5/18 का गुणा करते हैं, तो ये 5 और ये 18 ऊपर। इसको आगे मैं भी सॉल्व करके बता रहा हूँ, अगली बार से इतना नहीं बताऊँगा, आप लोगों को थोड़ा ये होना चाहिए। ये है 30 और ये है 5, ठीक है। 50 से काट दीजिए 2 बार, 50 से ये काट दिया 3 बार, 3 से काट दिया 6 बार, 6 दूआ 12 बराबर टाइम बराबर कितना आ गया कि 12 सेकंड में इसको पार कर जाएगी। ये इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। देखिए कुछ भी नहीं था, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था कि एक रेलगाड़ी थी जिसकी लंबाई थी 100 मीटर लंबी रेलगाड़ी 30 किलोमीटर पर आवर की चाल से चल रही है। अब वो रेलवे लाइन के पास में एक व्यक्ति खड़ा है तो उस व्यक्ति को वो कितनी देर में पार करेगी, तो वो 12 सेकंड में पार करेगी। ये हमने सूत्र लगाकर, बस आप इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि ये 5/18 में बदलना है। किलोमीटर पर आवर को, इसको जब भी आपको मीटर पर सेकंड में बदलना होगा तो आप किससे गुणा करेंगे 5/18 से। और इसका उल्टा जब भी मीटर पर सेकंड को, जब भी मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में बदलना होगा तो हम किससे, तब हम 18/5 से गुणा कर देंगे। ये चीज़ का आप ध्यान रखिएगा, मैं ये पहले भी बता चुका हूँ, ठीक है। अब हम चलते हैं आज के दूसरे क्वेश्चन की तरफ। दूसरे क्वेश्चन में वो ये बोल, देखिए अभी हम एक चीज़ बता देता हूँ, मैं यहाँ लिख देता हूँ आपकी सुविधा के लिए। ये अभी हम टाइप फर्स्ट पढ़ रहे हैं कुछ, अब हमने एक चेंज किया है ताकि आप लोगों को भी थोड़ा एक सिस्टम से आप भी चलें और हम भी एक सिस्टम से चलें, कि अब हम टाइप के अकॉर्डिंग क्वेश्चन करेंगे। जितने टाइप्स के क्वेश्चन एक दिन में पर्टिकुलर हम 2 ही टाइप के क्वेश्चन लाएंगे या 3 ही टाइप के लाएंगे, लेकिन 3-4 क्वेश्चन लाएंगे जिससे कि आप लोगों को वो टाइप अच्छे से क्लियर हो सके। तो अभी हम टाइप फर्स्ट के क्वेश्चन कर रहे हैं, तो टाइप फर्स्ट का हमने एक क्वेश्चन कर लिया, अब हम टाइप फर्स्ट का सेकंड क्वेश्चन कर रहे हैं। तो टाइप फर्स्ट का सेकंड क्वेश्चन ये बोलता है कि 72 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलती 60 मीटर लंबी रेलगाड़ी बिजली के खंभे को कितनी देर में पार करेगी। तो देखिए यहाँ पे डिस्टेंस क्या दे रखी है 60 मीटर, और उसके अलावा उसने क्या दे रखा है 72 किलोमीटर। तो स्पीड कितनी दे रखी है 72 किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ पे हमको टाइम निकालना होगा, तो ये देखिए कैसे निकालेंगे, 60/72 गुणा 5 और 18, नीचे वाला 18 कहाँ आ जाएगा, यहाँ ऊपर आ जाएगा। 18 से काटिए 4 बार, 4 से 5 चौका 20 से काट दीजिए इसको 3 बार, तो टी बराबर क्या आ गया आपका 3 सेकेंड। ये इस क्वेश्चन का आंसर आ गया है, ठीक है, यहाँ ध्यान रखिएगा। अब देखिए इसी तरह से देखिए टाइप 2 में ही थर्ड क्वेश्चन, टाइप 2 में थर्ड क्वेश्चन में बता देता हूँ। यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन को लगाए, देखिए थर्ड क्वेश्चन में वो बोल रहा है 350 मीटर लंबी रेलगाड़ी और 250 मीटर लंबे पुल को पार करने में कितना समय लेगी, जबकि ट्रेन की स्पीड क्या हो 54 किलोमीटर पर आवर। तो देखिए ट्रेन
टोटल जो ट्रेन की लेंथ है वो कितनी है 350 मीटर, और जो पुल की लेंथ है उसको मैंने एल से मैं रिप्रेजेंट करता हूँ, तो उसकी लेंथ कितनी है वो है 250 मीटर। ये अब टोटल लेंथ क्या बनेगी यहाँ पे, या लेंथ या डिस्टेंस मान सकते हैं, तो टोटल दूरी, कुल दूरी क्या बनेगी। मैंने आपको बताया था कि जब भी कोई रेलगाड़ी किसी पुल को या किसी ब्रिज को या किसी दूसरी रेलगाड़ी को पार करेगी तो जो दूरी होगी वो क्या होगी, दोनों की योग के बराबर होगी। तो देखिए 250 प्लस 350, ये तो ट्रेन की लंबाई 350 और 250 ये क्या है, उस पुल की लंबाई है या उस सुरंग की भी लंबाई हो सकती है। तो अब देखिए ये कितना बन गया, ये बन जाएगा 600 मीटर, ये बन गया 600 मीटर। अब देखिए कितना समय लेगी, तो देखिए समय बराबर ये दूरी बटे चाल, ये है 54 और ये है 5 और 18 को हम ऊपर ले जाते हैं, ये क्योंकि 5 बटे 18 आता है तो 18 ऊपर चला गया। अब देखिए 18 से काटिए, 18 तिया 54, ठीक है, और ये 5 तिया 15 से ये काट जाएगा 4 बार, 15 चौका 60, मतलब कि ये कितना आ गया, t बराबर 40 सेकेंड, t बराबर 40 सेकेंड। इस क्वेश्चन का आंसर आ चुका है। ये अभी तक हमने टाइप 1 के 3 क्वेश्चन करे, अब हम टाइप 2 के, ये टाइप 2 के 3 क्वेश्चन करेंगे। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, टाइप 2 का फर्स्ट क्वेश्चन में वो बोल रहा है एक रेलगाड़ी 120 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 10 सेकंड में पार करती है तथा एक खंबे को 4 सेकंड में पार करती है। रेलगाड़ी की चाल और लंबाई दोनों ज्ञात करनी है। तो देखिए हमको इसमें लेंथ कितनी दे रखी है, रेलगाड़ी की लंबाई कितनी, 120 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को, ठीक है, तो ये लेंथ तो कितनी 120 मीटर। हमको ट्रेन की लेंथ दी हुई है क्या, नहीं, ये हमसे पूछा है इस क्वेश्चन में कि रेलगाड़ी की लंबाई और रेलगाड़ी की चाल, तो ये इसको कितनी देर में पार करती है 10 सेकंड में। तो देखिए यहाँ पे दूरी बटा चाल, देखिए दोनों केस में चाल क्या है, चाल बराबर क्या है, दूरी बटा समय। चाल बराबर सूत्र क्या होता है, दूरी बटा समय। अब जब वो रेलगाड़ी पुल को पार कर रही है और जब वो रेलगाड़ी उस व्यक्ति को पार करेगी, दोनों केस में चाल तो उसकी कांस्टेंट रहेगी, नियत रहेगी, बराबर रहेगी। तो देखिए इस केस में जब वो पुल को पार कर रही है तो दूरी क्या बनेगी, ट्रेन की लंबाई t, ये पुल की लंबाई 120 और समय कितना ले रही है, तो ये 10 सेकंड ले रही है। जब व्यक्ति को पार कर रही है तब ट्रेन की लंबाई अपनी लेंथ के बराबर दूरी तय कर रही है और समय कितना ले रही है 4 सेकंड। 2 से काटिए, 5 बार, 2 बार, गुणा कीजिए, 2t प्लस 240 बराबर 5t, तो यहाँ से क्या जाएगा 3t बराबर 240, इसीलिए t बराबर क्या आ गया, t बराबर क्या आ जाएगा 80 मीटर। देखिए ये इस ट्रेन की लंबाई है, ये मैं हमेशा ट्रेन की लंबाई को t मानता हूँ क्योंकि t फॉर ट्रेन होता है और फिर मेरा नाम भी तुषार है, ठीक है ना। तो इसीलिए t बराबर क्या आ गया 80 मीटर्स, इस ट्रेन की लंबाई आ गई। देखिए यहाँ एक बार फिर से समझाता हूँ, आपको ये सोचना पड़ेगा कि दोनों केस में रेलगाड़ी की चाल तो हमेशा बराबर रहने वाली है। तो हमने यहाँ क्या करा, ये देखिए ये लेंथ ऑफ ट्रेन, ये उस प्लेटफॉर्म की लंबाई और कितने टाइम में पार कर रही है तो 10 सेकंड, और इसी तरह से ट्रेन की लेंथ, और इस तरह से इसको सॉल्व करा तो हमारा आंसर आ गया ये। अब हमको इसमें क्या एक चीज़ और फाइंड आउट करनी है, वो है क्या कि स्पीड, रेलगाड़ी की चाल। तो देखिए चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय, ये फॉर्मूला होता है। तो देखिए दूरी, तो देखिए सबसे बढ़िया है कि आप उस व्यक्ति को जब पार कर रही है वो वाला केस, वैसे आप चाहो तो प्लेटफॉर्म इस केस से भी चाल ज्ञात कर सकते थे और आप चाहते हैं तो इस केस से भी, दोनों में से किसी भी केस के साथ आप क्या बोलते हैं इस ट्रेन की चाल को ज्ञात कर सकते थे। तो देखिए इस केस से करते हैं, 80 मीटर कितने टाइम में कर रही है 4 से, काटिएगा तो क्या आ जाएगी 20 मीटर पर सेकंड। तो ये देखिए यहाँ से मीटर पर सेकंड में, अगर उसने ऑप्शन में मीटर पर सेकंड में दे रखे हैं तब तो हम ये लगा देंगे, लेकिन अगर उसने ऑप्शन में मीटर पर सेकंड नहीं दे रखा है तो हम इस मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में बदलेंगे, जो कि मैं बदल के नहीं बता रहा, ये आप कीजिएगा जब आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए
अब नेक्स्ट क्वेश्चन टाइप 2 का सेकंड क्वेश्चन, इसमें वो बोल रहा है 171 किलोमीटर लंबी रेलगाड़ी 45 किलोमीटर की चाल से 229 मीटर लंबे पुल को कितने समय में पार कर लेगी। तो देखिए समय बराबर यानी कि टाइम इज इक्वल्स टू दूरी बटा चाल। तो देखिए दूरी कितनी बनेगी 171 प्लस 229 और चाल कितनी दी हुई है 45 किलोमीटर पर आवर। अब देखिए अनर्थ हो जाएगा अगर आप बदलेंगे नहीं तो, ये तो है मीटर में, ये है किलोमीटर पर आवर में, तो इसको मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए 5 और जो इसमें 18 का गुणा होगा वो ऊपर चला जाएगा क्योंकि यहाँ बटे में 18 आएगा यहाँ ऐसे, तो इसको हम ऊपर ले जाकर लिख देते हैं। ठीक है, अब हम कैलकुलेशन करते हैं इसको सॉल्व करके। पहले ब्रैकेट सॉल्व होएगा बोर्ड मास के रूल के अकॉर्डिंग, तो यानी कि ये हो जाएगा 300 और 1 400 गुणा 18 बटा 5 इंटू 45। ठीक है, 9 से काटेंगे 2 बार, 9 पंजे 45, 5 पंज, अब इसको पहले 5 से काटिएगा और ये 400 है तो 5 पंजे 25, 25 से ये कितनी बार कट जाएगा 16 बार, तो 16 दुआ कितना 32 सेकंड इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। 16 दुआ 32, ये देखिए इन दोनों को जोड़ा तो यहाँ 400 मीटर आ जाएगा, ये 18 हो जाएगा और इस तरह से हमको सॉल्व करके हम आंसर लाएंगे कितना 32 सेकंड में ये उस ट्रेन को 32 सेकंड में ये उसको पार कर लेगी पुल को जिसकी लंबाई 229 मीटर दी हुई है हमको। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। लास्ट क्वेश्चन आज का जो कि टाइप 2 का थर्ड क्वेश्चन है। इसमें देखिए वो ये बोल रहा है एक रेलगाड़ी बिजली के खंभे को 5 सेकंड में पार करती है तथा 600 मीटर लंबे पुल को 35 सेकंड में पार करती है, रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करो। तो देखिए हमने अभी पढ़ा है चाल बराबर दूरी बटे समय, तो उसने क्या बोला है कि एक बिजली के खंभे को, तो बिजली के खंभे को जब पार करेगी तो ट्रेन कितनी डिस्टेंस कितनी दूरी तय करेगी खुद की लंबाई के बराबर, तो टी मान लिया और कितने में 5 सेकंड में कर रही है, तो यहाँ पे हमने ये 5 ले लिया। और एक 600 मीटर लंबे पुल को, तो देखिए इस केस में भी इसकी चाल तो यही रहेगी कि चाल बराबर कि जब वो बिजली के खंभे को पार करेगी तब भी चाल वही थी और अब पुल को पार कर रही है, सुरंग को पार कर रही है, तब भी उस रेलगाड़ी की चाल तो वही है। तो देखिए इस केस में रेलगाड़ी की अपनी लंबाई तो है ही सही, प्लस उसके साथ साथ क्या है ये 600 मीटर लंबा पुल है और इसको 35 सेकंड में पार कर रही है। ठीक है, अब कैलकुलेशन कीजिएगा, 5 से एक बार, 5 से काटा 7 बार, 70 इज इक्वल्स टू ये क्या बचेगा t प्लस 600 और ये क्या हो जाएगा इसमें से ये इसको माइनस कीजिएगा तो क्या बचेंगे 60t में से ये t गया, चलो लिख के बता देता हूँ। तो ये कितना आ जाएगा 6t इज इक्वल्स टू 600 मीटर, इसीलिए t बराबर 100 मीटर। t बराबर 100 मीटर इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। सिंपल टाइप के थे, कल से हम दूसरा टाइप पढ़ेंगे और थोड़ा सा क्वेश्चंस का लेवल भी बढ़ाएंगे दूसरे टाइप के अकॉर्डिंग, पर ये सब भी होने चाहिए। देखिए एक स्टेप बाइज स्टेप हम चलेंगे जिससे कि क्या होगा आपको भी कॉन्फिडेंस आएगा क्वेश्चंस करने के लिए, कंसेप्ट क्लियर होंगे। ये क्वेश्चन बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आप में से कुछ ये बोलेंगे कि सर ये क्वेश्चन ये कोई पेपर में आते हैं क्या? बिल्कुल ये पेपर में नहीं आते, पर कंसेप्ट तो यहीं से बनेंगे। उन दूसरे क्वेश्चन को जो अच्छे लेवल के क्वेश्चन है उनको करने के लिए कंसेप्ट तो यहीं से बनेंगे। कैलकुलेशन आपकी आएगी, कन्वर्जेशन किस तरह से करना है कि मतलब जो यूनिट कन्वर्जन है उसको किस तरह से हमको चेंज करना है मीटर पर सेकंड को, तो वो सब इन्हीं क्वेश्चंस की प्रैक्टिस से ही वो इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस से ही होएगा। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको आज की क्लास पसंद आई होगी। अगर आज की क्लास पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपना रिव्यू दीजिएगा कि आपको कैसी लगी ये क्लास। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय।